एलिमेंट ए occupy या एलिमेंट ए फॉर्म्स HCP यूनिट सेल। Another element B occupy 2/3 of tetrahedral wires and element C occupy half of octahedral wires. What is फॉर्मूला ऑफ लैटिस? लैटिस का फॉर्मूला क्या होगा? A6B8C3। A6B8C3। अदर स्टूडेंट कंफर्म करना जरा। और किसी का आंसर आया? A6B83। A6B83 लगभग सबका यही है। यस सर। ओके, so A atom form SCP unit cell. For HCP unit cell सभी पता है इफेक्टिव एटम कितने होते हैं इसमें? Z=6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितने होंगे? नंबर ऑफ ए इक्वल टू ए 6 होंगे ना, या 6 लेता है यहाँ पे। एंड इफेक्टिव बी कितने होंगे? बी ऑक्युपाई 2/3 टेट्राहेड्रल वायर्स, तो बी कितने होंगे? नंबर ऑफ बी, टोटल टेट्राहेड्रल वायर्स कितने होते हैं इसमें? इसके डबल 12, उसका 2/3 ऑक्युपाई है, तो इतने आपके बी होंगे विच इज इक्वल टू 12 नहीं 8। और नंबर ऑफ सी एलिमेंट कितने होंगे? हाफ ऑक्टा ऑक्युपाई हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कितने हैं? 6, उसका हाफ कितना हो गया? 3। तो फार्मूला क्या आ गया? A6B8 और C3, A6B8C3, ये फार्मूला है ऑफ द कॉम्प्लेक्स, सॉरी ऑफ द यूनिट सेल। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्वेश्चन 2, the two ions A plus and B minus have radii 88 and 200 picometer respectively. In CCP,
ठीक है। प्रेडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए का क्वेश्चन नंबर क्या होना चाहिए बताओ। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। 6। और किसी का आंसर भी 6 आ रहा है। तो बताओ इसमें रेडियस छोटी किसकी है, ए की या बी की। ए की। रेडियस रेशियो निकालते हैं तो रेडियस में जिसकी रेडियस कम होती है उसको ऊपर रखते हैं, तो रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा 88 रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ केटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। केटायन की रेडियस कितनी है 88 पिकोमीटर में है, और ये भी पिकोमीटर में एनायन की भी। ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.44, अप्रोक्सीमेटली नहीं करेक्ट एकदम। 0.44 किसके बीच में लाई कर रही है, r प्लस अपॉन r माइनस 0.225 से बड़ा नहीं, 0.414 से ज़्यादा या इक्वल, और लेस देन 0.732 में कौन सा वाइट्स फिल होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स ना, ऑक्टाहेड्रल वाइट्स ऑक्यूपाई होता है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर कितना होता है 6। अदर स्टूडेंट को ये बात क्लियर है, पार्थ, ललित, साक्षी, क्लियर है ना एकदम। यस सर। हाँ, रेडियस रेशियो जो बताया था उसमें 0.414 से ज़्यादा या इसके इक्वल और 0.732 से कम में क्वेश्चन नंबर 6 होता है। 0.732 से रेडियस रेशियो जो है वो 8 स्टार्ट हो जाता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है। ये आंसर हो गया इसका, वेरी गुड। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मगर मुझे लगता है कि इसमें आप गलती करोगे, मैं भी देता हूँ आपको। कैलकुलेट number of unit cell in 8.1 gram of aluminum, in 8.1 gram of aluminum if it crystallizes in a FCC unit cell। बताओ और सॉल्व करो, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड में ही आते हैं बेसिकली। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8.1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इफ इट क्रिस्टलाइजेस इन अ FCC unit cell। हाउ विल यू सॉल्व दिस, फाइंड फास्ट।
सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग? अभी तक नहीं आंसर? देखो पहले बच्चों मुझे बताओ कि 8.1 ग्राम एल्युमिनियम कितने पार्टिकल्स के बराबर होंगे? सो 8.1 ग्राम एल्युमिनियम इक्वल टू 8.1 डिवाइड बाई, हाँ पहले मैं इसे कह सकता हूँ कि मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। 8.1 डिवाइड बाई मोलर मास कितना है इसका? 27, कितना हो गया है? 0.3, 0.3 मोल आ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 0.3 इंटू 6.02 10⁻23, इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे एल्युमिनियम के। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली? 1.32 1.806 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ कि एक एफसीसी यूनिट सेल में एल्युमिनियम के कितने पार्टिकल्स होते हैं? 4, इजंट इट? एक एफसीसी यूनिट सेल में एल्युमिनियम के 4 पार्टिकल्स होते हैं ना? यस सर। हाँ, किसी के भी एक 4 पार्टिकल होते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि पूछा क्या गया इसमें? नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो मैं बोलूँगा 4 एल्युमिनियम पार्टिकल्स, 4 एल्युमिनियम पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। एल्युमिनियम के एटम्स होंगे ना, इसलिए कितने? 1.806 एल्युमिनियम पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट इन 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1.806 यूनिट सेल। आगे आंसर खत्म, यूनिटरी मेथड करना था। इतने ग्राम एल्युमिनियम में कितने यूनिट सेल होंगे? कई तरीके से करने के, समझे? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे बाद में फ़ोन करना, आफ्टरनून के बाद। ओके बच्चों, ये समझ आएगा सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे पहले ये बताओ आप लोग कि एससीपी यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम 6 कैसे आते हैं? अब तो ये मैंने समझाया था। एससीपी यूनिट सेल में इफेक्टिव एटम 6 कैसे आते हैं? Z इक्वल टू 6 इन एससीपी। तो इसके लिए आपको एससीपी यूनिट सेल बनानी पड़ेगी एक बार, ऐसे। इसको यहाँ से टच करेंगे, इसको यहाँ से। कहाँ पे होते हैं इसमें पार्टिकल्स? हेक्सागन के कॉर्नर पे। ये जो मैं लिखा मैंने यहाँ पे हेक्सागन के कॉर्नर है। तो ये जो ब्लैक एटम दिखा रहा हूँ ये हेक्सागन के कॉर्नर पे है, ठीक है। और 3 एटम कहाँ पे होते हैं हेक्सागन की? बॉडी में यहाँ पर, और रेस्ट जो 2 एटम होते हैं दैट इज फेस ऑफ द हेक्सागन, हेक्सागन के फेस में होते हैं। कैसे आता है इसमें Z इक्वल टू 6?
बताओ। तो 3 तो बॉडी के हो गए। फेस सेंटर के एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है हमेशा? हाफ। कितने फेस सेंटर के एटम है? 1 2 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा? हाफ। और कॉर्नर का एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में? बताओ। एक यूनिट सेल में कॉर्नर का कितना एटम कंट्रीब्यूट करता है एससीपी का? 1 6। 1 6। आदित्य आप समझ रहे हो ना? देखो कैसे 1 6 आता है, मुझे पता है आपको। कॉर्नर का एटम 1 6 कैसे आएगा? सर हेक्सागोनल के 6 फेसेस पर है तो इस वजह से हर फेस 1 6 1 6 सर वही 120 डिग्री का एंगल है, टोटल 360 है। तो 120 तो 360 से तो फिर 3 होना चाहिए। सर ऊपर भी 3 है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसमें ऊपर भी 3 एटम आएंगे। ये किस बेटा बंद करो मुदित। चलो देखो ध्यान से, मैं अगर इस कॉर्नर के एटम के रिस्पेक्ट में हेक्सागन बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? देखो ध्यान से, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हेक्सागन इस तरीके से। और यहाँ पे देखो ये कॉर्नर का हमने कौन सा कॉर्नर लिया एटम? इसको लिया मुझे याद नहीं है। अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो ऊपर बनाऊंगा। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस कॉर्नर के एटम को ले रहा हूँ तो इस तरीके से एक हेक्सागन और हो गया। देखो ओके, देखो इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में अभी कितने मिले आपको? 1 2 3 3 1 2 3 3 एटम मिले ना। इसके ऊपर और कितने एटम आ सकते हैं? 3। तो इसलिए ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है 1/6 है इन 1 यूनिट सेल। टोटल कितने कॉर्नर के एटम है? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ गया है? 6 इंटू, हाँ 6 इंटू सॉरी, टोटल कितने हैं? 12। 12 इंटू 1/6 कितना आ गया? टोटल 6। इस तरीके से आता है। समझे बात को? इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KCl crystallizes in the same type of lattice as does NaCl। गिवन है RNA प्लस डिवाइड बाई RCl माइनस इक्वल टू 0.55 और RK प्लस डिवाइड बाई RCl माइनस 0.74। कैलकुलेट रेशियो ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल of KCl to that of NaCl। बताओ इसका आंसर क्या है? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कुछ आइडिया दो। NaCl की तरह दे रखा है तो उनकी जो वो होगा वो A/2 होगा रेडियस का। बिल्कुल सही, कल ही बताया था मैंने। वेरी गुड।
फिर क्या करेंगे, आपको पता है। दोनों में से Cl नेगेटिव आयन का साइज सेम होएगा। हाँ, इसमें रेशो पूछा है। अच्छा बताओ, सर बस ये क्या दोनों में एज लेंथ बराबर होगी क्या? एज लेंथ तो अलग अलग होगी ना। यस सर। तो मैं पहले, अब आपको पता है कि NaCl के लिए, फॉर NaCl वी नो NaCl का कैसा स्ट्रक्चर होता है, CCP होता है ना, याद है। तो CCP होता है तो उसमें यस Cl, सर। हाँ हाँ, Cl माइनस क्या फॉर्म करता है, CCP। Cl माइनस CCP फॉर्म करता है। और Na प्लस कहाँ पे होता है, एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। तो इसलिए इसमें क्या आता है फॉर्मूला, RNa प्लस प्लस RCl माइनस इक्वल टू A/2 आता है। अब कह रहा है KCl NaCl की तरह फॉर्म कर रहा है, तो भाई K प्लस की रेडियस तो Na प्लस से अलग होगी ना। तो मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, RK प्लस प्लस RCl माइनस इक्वल टू B/2 कर रहा हूँ। नेचर ऑफ द फॉर्मूला एक ही जैसा होगा। और पूछा है कि साइड का रेशियो क्या होगा, तो क्या करूं मैं। अच्छा, KCl टू दैट ऑफ NaCl, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या करूं मैं, 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं। और जब 2 को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो उसके बाद बताओ आंसर क्या है। अब इतना तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। इसमें अगर कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। मैंने NaCl का CCP स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया है। और NaCl के जब CCP बनाओगे तो लोकेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा सभी को। सभी बच्चे जानते हैं कि NaCl स्ट्रक्चर में हम लोग Cl को कॉर्नर पे रखते हैं और फेस सेंटर पे। तो मैं Cl को ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये आपका Cl एटम है। बहुत क्लियर पता होना चाहिए NaCl का स्ट्रक्चर सभी को। ये आपका क्लोरीन एटम है, और क्लोरीन एटम कहाँ पे होगा, फेस के सेंटर पे, सभी फेस के सेंटर पे। ठीक है, टोटल 6 फेस हैं, सभी 6 फेस सेंटर पे। और जो आपका Na प्लस होगा, Na प्लस एज सेंटर पे होगा, ये आपका Na प्लस है सभी एज सेंटर पे, दैट इज Na प्लस। और बॉडी के सेंटर पे भी होगा Na प्लस, बॉडी सेंटर में भी। ठीक है, इसका याद करो, मैंने क्लास में इसका मॉडल भी दिखाया था NaCl स्ट्रक्चर का। तो अब बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि KCl टू दैट ऑफ NaCl पूछ रहा है। सर 1.12 आ रहा है आंसर। 1.12, 1.15 अपॉन में 1.4 आएगा सर। 1.12 आंसर जिसका आया है वो आंसर सही है बिल्कुल। इसके अलावा इससे चेंज कुछ आ रहा तो बताओ मुझे। 1.12 इज द राइट आंसर। यस सर, यही आ रहा है। वैसे KCl का सर ये BCC में नहीं जा जाएगा। बेटा सीजियम क्लोराइड का बीसीसी था, सीजियम क्लोराइड का, ये सीजियम क्लोराइड का बीसीसी था, सीजियम क्लोराइड का। नहीं जब सर, रेडियस रेशियो के हिसाब से। अच्छा, रेडियस रेशियो के हिसाब से, हाँ वो मैं समझ गया। लेकिन क्वेश्चन जैसे दे रखा है उसे तो करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ, लिख रखा है कि सेम टाइप ऑफ, तो वो हमें तो मैं से वही देखो, पूछ रहा था। मैं समझ गया। अगर याद करो एक बात मैंने कहा था कि आयनिक हाइब्रिडाइजेशन में हम एक कंसेप्ट से न जाने कितने निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें 5-6 मॉलिक्यूल ही पढ़ने पड़ते हैं स्ट्रक्चर में। तो देखो ध्यान से, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर दो। जब सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट करोगे, यहाँ पे क्या है Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या है Cl माइनस। तो सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट यू विल गेट Rk प्लस प्लस RCl माइनस डिवाइड बाई RNa प्लस प्लस RCl माइनस इक्वल टू B/A। नाउ क्या करो इसके बाद, सेकेंड को डिवाइड कर दिया, इसके बाद क्या करोगे बच्चों, हमें ये रेशियो को अप्लाई करना है। तो दोनों में Cl माइनस कॉमन कर लो, या Cl माइनस को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो। तो क्या बनेगा, Rk प्लस अपॉन RCl माइनस, यहाँ पे 1 आ गया, RNa प्लस प्लस RCl माइनस प्लस 1 इक्वल टू B/A। बस इनकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, आपका आंसर आ गया। Rk प्लस अपॉन RCl माइनस दे रखा है 0.74, डिवाइड बाई RNa प्लस RCl माइनस दे रखा है 0.55। ठीक है, दिस इज +1 एंड दिस इज +1 इक्वल टू B/A। यहाँ से आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं किसी को इसमें।
1.12 आंसर आ रहा है इसका। जरा सभी लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 6 इतने पोर्शन की पैकिंग फ्रैक्शन बताओ। फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन फॉर दिस पोर्शन। चलो जल्दी बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, ये बताओ मुझे। इतने पोर्शन की पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए। अब इतने पोर्शन की पैकिंग फ्रैक्शन एरिया वाइज निकालोगे या वॉल्यूम वाइज निकालोगे? बोलो। एरिया वाइज। हाँ एरिया वाइज। जल्दी बताओ फिर क्या आएगा इसका पैकिंग फ्रैक्शन। नहीं बताओ इतने में इफेक्टिव टर्म कितने हैं इतने पोर्शन में। जेड की वैल्यू क्या पहले ये बताओ मुझे। अरे बोलो भाई, जेड की वैल्यू क्या है इतने एरिया में। इफेक्टिव टर्म कितने हैं? एक एटम तो बॉडी सेंटर का जो ग्रीन दिखाई दे रहा है तो पूरा पूरा है। इस एटम का कितना पोर्शन है इसके अंदर? 1/, क्या बोला? गरिमा कितना पोर्शन इसके अंदर है कॉर्नर के एटम का? सर 1/3। 1/3, यस। ये 1/3 है। 3D में ये 1/6 था, 2D में ये 1/3 है। तो ये 1/3 इंटू कितने एटम है कॉर्नर पे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। डिवाइड बाई, अच्छा ये इफेक्टिव एटम आ गए, कितने आ गए? 3। अब 3 एटम का एरिया क्या होगा? 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे 4πr³ मत कर देना क्योंकि मैं एरिया वाइज निकाल रहा हूँ। डिवाइड बाई एरिया ऑफ द हेक्सागन। कितने हेक्सागन बनेंगे टोटल? 6। इसका एरिया क्या होगा? 6 इंटू √3/4 a²। और a की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द एज लेंथ ऑफ द हेक्सागन। तो a इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पर? 2r। इसकी रेडियस r, ये रेडियस r, यहाँ पे 2r पुट कर दो और निकाल लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो दैट विल बी 90.7% इंटू 100 कर देना। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो आगे सब कुछ समझ में ये आएगा पैकिंग फ्रैक्शन इतने पोर्शन का। और मैं आपसे पूछूं अगर इस तरीके से दे रखा है, फाइंड पैकिंग फ्रैक्शन इस यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे? कोई बताएगा इसमें इफेक्टिव टर्म जेड कितने हैं? कितने पोर्शन में इफेक्टिव टर्म जेड की वैल्यू क्या है? 2 2। हाँ 2, वेरी गुड। एक बॉल तो पूरा अंदर है, इसका कितना पोर्शन है इसके अंदर? 90 डिग्री है ना?
एरिया वाइज है तो बस एंगल देख लो और कुछ नहीं देखना होता है, क्योंकि एरिया वाइज में एक ही लेयर होती है, तो एक लेयर में केवल एंगल देख लो आप, और क्या देखना है आपको। तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 इंटू 4 पूरा इसका एरिया कितना है 360, 360 में 90 डिग्री अंदर है तो 1/4 पोर्शन अंदर हो गया, तो 4 का 1/4 कितना आ गया 2, इफेक्टिव टर्म 2 है, तो 2 इंटू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर पैकिंग फ्रैक्शन डिवाइड बाई एरिया ऑफ द यूनिट सेल कितना होगा, यूनिट सेल तो कैसी है स्क्वायर है ना, दैट इज ए स्क्वायर, एरिया ऑफ द यूनिट सेल इज ए स्क्वायर। बताओ यहाँ पर ए और आर में क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, X equal to 2 root 2 equals to 2 root 2 r। हाँ यहाँ पर दो कॉर्नर के एटम टच नहीं कर रहे हैं, तो यह देखो यहाँ पे ये एटम आपस में टच कर रहे हैं, तो ये फेस का डायगोनल हुआ ना, तो कितना होगा फेस का डायगोनल √2a, तो इसकी रेडियस r, इसकी टोटल डायमीटर कितना होगा 2r एंड दैट इज r, तो मैं आई कैन राइट r प्लस 2r प्लस r इक्वल टू a√2, तो r कितना आ गया a√2/4। इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, या a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r पुट कर दीजिए और आंसर फाइंड कर लो, मल्टीप्लाई बाई 100 78 पॉइंट समथिंग % आ जाएगा। ये क्वेश्चन जे एडवांस में भी आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 8 या 9 जो भी है, ध्यान देना जरा, ये 3 एटम ऐसे रखे हुए हैं 1 2 एंड 3, ये 3 एटम ऐसे रखे हुए हैं, एंड अदर 3 एटम इसमें और भी हैं, वो किस तरह रखे हुए हैं 1 2 और ये 3, ये अदर 3 एटम रखे हुए हैं। ठीक है, कहने मतलब है कि जो नीचे के 3 बॉल हैं उसका जो वॉइड्स है और ऊपर जो 3 बॉल है उनका वॉइड्स कॉइंसाइड कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर है। जो मैंने डार्क से दिखा रखा है, डार्क से वो x माइनस आयन है, ये x माइनस आयन है, और जो मैंने ग्रीन से दिखा रखा है वो a प्लस है। नहीं, ग्रीन और ब्लैक दोनों ही x माइनस हैं, और वाइट्स में ये जो वाइट दिखाई दे रहा है वाइट्स में प्रेजेंट है केटायन, वाइट्स में केटायन प्रेजेंट है। नाउ इफ radius of x minus is equal to 250 picometer, then radius of a plus क्या होगी, फाइंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये वायर्स कौन सा है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, क्या कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। तो ये बताओ मुझे, अगर इसमें एनायन की रेडियस गिवन है तो केटायन की रेडियस क्या होगी 103.5 103.5, 1 सेकेंड 15, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2013 में आया था भाई। तो हमें तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो लेना पड़ेगा ना। लिमिटिंग समझते हो क्या होता है, जिसमें केटायन एनायन सब एक दूसरे को टच करते रहते हैं, दैट इज लिमिटिंग रेडियस रेशियो।
अगर मान लो ये केटायन है, ध्यान देना, ये केटायन को इस तरीके से एनायन टच भी कर रहे हैं, सॉरी नॉट लाइक दिस, ये आपका केटायन है, या पहले मैं बनाता हूँ ये एनायन को, दिस इज द एनायन, और इसके बीच में जो है वो केटायन है, ये एनायन है, नेगेटिव चार्ज दिखा दिया, और ये पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया। अब जब इसके लिए हम लोग रेडियस रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे छोटा सा बॉल डाल दिया हमने इसे, और इसके लिए जब रेडियस रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एनायन को एनायन से कांटेक्ट में लेके आते हैं ना, यस या नो? अदरवाइज अगर एनायन एनायन को टच ना करे तो रेडियस रेशियो आ ही नहीं पाएगा, ज्योमेट्री कैसे बन पाएगी? तो हम लोग क्या करते थे कि ऐसे इसकी ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर केटायन हो गया, और ऐसे करके यहाँ से निकाल लेते हैं हम हमारा अपना फार्मूला। लेकिन बेस्ट तो तब होता जब एनायन इतने दूर होते, तो एनायन अगर केटायन को टच करें और एनायन खुद ना टच करें, मैं तुम आपसे कहूँ कि ये बेस्ट स्ट्रक्चर है या ये वाला बेस्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट या सेकेंड में कौन बेस्ट है? फर्स्ट। फर्स्ट में कैसे बेस्ट है? एनायन एनायन तो आपस में टच कर रहे हैं ना, तो रिपल्सन नहीं होगा। और इसमें क्या है, केटायन और एनायन टच कर, तो ये बेस्ट है। लेकिन अगर हमें रेडियस रेशियो निकालना होगा तो किससे, किसकी हेल्प से निकालेंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर से या सेकेंड स्ट्रक्चर से? फर्स्ट। वेरी गुड, तो रेडियस रेशियो से निकालेंगे, इसलिए बोलते हैं इसको लिमिटिंग रेडियस रेशियो। क्या इससे ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर सकते हो एटम को? हाँ हाँ, वेरी गुड। इसलिए रेडियस रेशियो जब निकालना हो तो हमें ये मान चलना होगा कि एनायन केटायन कांटेक्ट में है और एनायन आयन भी कांटेक्ट में है। तो रेडियस ऑफ ए क्या होगा? नाउ दिस ऑक्टेट वायर्स यू कैन राइट आर ए प्लस अपॉन आर ए माइनस इक्वल टू 0.414, ए माइनस सॉरी एक्स माइनस है यहाँ पर। नाउ आर ए प्लस हमको फाइंड करना है, आर एक्स माइनस कितना रहेगा 250 पिकोमीटर इक्वल टू 0.414। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, देख लो आप खुद ही। सॉलिड स्टेट पढ़ना समझना थोड़ा मुश्किल है, 3D व्यू होता है सारा, बट क्वेश्चंस इसके अगर समझ में आ गया ना तो इसके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं इसके। थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया है, वापस से क्वेश्चन मुझे बताना है। हाउ मेनी यूनिट सेल, अब ये गलत नहीं होना चाहिए, हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट in CCP ideal crystal of NaCl, of mass 1 ग्राम। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कैसे सॉल्व करेंगे? नो आइडिया। अभी एल्युमिनियम का क्वेश्चन बिल्कुल सेम बताया था, ऐसे ही मैंने।
NaCl CCP फॉर्म करता है, तो NaCCP में NaCl की कितनी यूनिट सेल होंगी? इतना तो बता सकते हो ना। उपासना, CCP में NaCl की कितनी यूनिट सेल होंगी? ललित, पार्थ, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही बच्चों। इसका आंसर क्या आ रहा है? आंसर आप बताओ कि मैं चेक करता हूँ। 2.5 into 10⁻20। 2.5 राइट 2.5 ना यस सर। बेटा, बस 2.5 इन 10⁻21 आ रहा है, बस किसी तरीके से 10 से और मल्टीप्लाई कर दो। सर 21 ही आएगा, सही है। हाँ, आप 10 उधार ले लो किसी से बेटा। NaCl CCP फॉर्म करता है, तो आपको पता है कि NaCl में Na+ जो होगा दैट इज इन ऑक्टेट वायर्स, और CCP में इफेक्टिव कितने होते हैं 4, तो ऑक्टेट वायर्स भी कितने होंगे 4, Na+ ऑक्टेट वायर्स में तो Na भी 4 होंगे। और Cl- क्या फॉर्म करता है इसमें CCP, यानी Cl- कहाँ पे होगा कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे FC पे। कॉर्नर कितना होता है 8 × 1/8, फेस सेंटर कितना होगा 6 × ½ कितना आ गया टोटल 4। तो Cl भी 4 है और Na भी 4 है, तो फार्मूला क्या आ गया इसका Na4Cl4, ये फार्मूला आ गया यूनिट सेल का। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है NaCl, समझे। तो 4 यूनिट सेल है NaCl की CCP में। अब पहले मुझे बताओ 1 ग्राम NaCl कितने पार्टिकल्स के बराबर होगा। सो 1 ग्राम NaCl, यही मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको, 1 ग्राम NaCl इक्वल टू 1/58.5, हाँ, ये तो होगा 58.5 मोल्स इंटू 1/58.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर कर देता हूँ मैं। एवोगाड्रो नंबर को मैं सीधा Na से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इतने NaCl के पार्टिकल्स होंगे। अब हो गया क्वेश्चन, 1 कैसे लिखूंगा मैं Na डिवाइड बाई, या सॉरी पहली लैंग्वेज क्या होगी 4 NaCl प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल। क्यों बच्चों ऐसे लिखेंगे 4 NaCl प्रेजेंट इन 1 यूनिट सेल, तो फिर इतने पार्टिकल कितने में प्रेजेंट होंगे, देन Na डिवाइड बाई 58.6 NaCl will be present in 1 divided by 4 into Na upon 58.6 है ना। और Na की वैल्यू पुट कर देंगे, कितने Na की वैल्यू पुट करेंगे 6 × 10⁻23, ये 58.6 होता है 58.5 होता है इसका मास NaCl का 58.5 होता है ना शायद से। होता है। 5 होता है सर, क्योंकि 35.5 होता है वो। हाँ हाँ, मैं भी आपकी तरह हो गया बेटा थोड़ा बहुत। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोबारा मैंने बताया क्लास में, तब भी इतना टाइम बता दिया, 2-3 बच्चों ने जल्दी बता दिया आंसर बस। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आप गलत कर सकते हो। अगर मैं पूछूं कि NaCl का फॉर्मूला मास क्या है, तो क्या आंसर आएगा, कौन बताएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। Na4Cl4। मास पूछा है, मास, फॉर्मूला मास, ध्यान रखना बच्चों। फॉर्मूला मास जो होता है किसी आयनिक कंपाउंड का अगर निकालना हो फॉर्मूला मास, तो उसमें उस यूनिट सेल में उसके कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये होता है, और वो हमेशा एटॉमिक मास यूनिट में आता है,
क्योंकि NaC जब भी यूनिट सेल की बात करते हो तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स निकालते हो, ना कि इफेक्टिव मोल्स निकालते हो। एटम्स के बाद उसको मोलर मास से डिवाइड करोगे, देन इट विल बी इफेक्टिव मोल्स। तो जब फार्मूला मास ऑफ NaCl पूछा गया है तो आप क्या करोगे, वी नो CCP में NaCl का जो फार्मूला होता है दैट इज Na4Cl4, ये होता है। क्योंकि वन यूनिट सेल में NaCl की कितनी यूनिट प्रेजेंट है, 4 यूनिट। तो क्या आएगा इसका फार्मूला मास, 4 इंटू 58.5 एटॉमिक मास यूनिट AMU, ये इसका फार्मूला मास है। और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मोलर मास ऑफ NaCl, तो मोलर मास क्या होता है, एक मोल का मास। तो एक मोल का मास तो NaCl कितना होगा, 58.5 ग्राम। समझ गए मुझे इस बात को, या नहीं समझे? समझ गए सर, हम्म, समझ गए। ओके ओके।